नमः संस्कृताय मित्रों, अगर आप संस्कृत की कोई भी प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं और उसमें आपका अभिज्ञान शाकुंतलम है मित्रों, तो आज आपको इस वीडियो को ज़रूर पूरा देख लेना है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको अभिज्ञान शाकुंतलम कहीं खोजने भटकने की कुछ भी ज़रूरत नहीं। एक एक शब्द और एक एक कहानी के अभिज्ञान शाकुंतलम में है क्या। आखिरकार महाकवि कालिदास ने 7 अंकों में जो अभिज्ञान शाकुंतलम को लिखा है, उन अभिज्ञान शाकुंतलम के 7 अंकों की क्या कहानी है और किस अंक का क्या नाम है, किस अंक में कितने श्लोक हैं, ये पूरा समझ लीजिए। आपको अभिज्ञान शाकुंतलम में रस कौन सा है, छंद कौन सा है, अलंकार कौन सा है, प्रमुख पात्र कौन से हैं, कौन कौन से पात्र क्या बोले हैं, कौन कौन सी महत्वपूर्ण सूक्तियाँ हैं, प्रमुख किन्हीं पात्रों के वचन हैं, उनके आपको सब एक इसी वीडियो में मिल जाएगा। अब ये वीडियो किनके लिए है, देखिए अभिज्ञान शाकुंतलम जिन प्रतियोगी परीक्षाओं पर लगा हुआ सभी लोग देख लेना, लेकिन भैया ये बात याद कर लीजिए, CUT का आपका जो PG एंट्रेंस एग्जाम हो रहा है उसके लिए रामबाण सिद्ध होगा। समझ लीजिए कि यहीं से प्रश्न पूरे बन जाएंगे, आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। तो यह पूरा आपका MA एंट्रेंस के लिए, अगर आपका भी सपना है JNU जाना या AU जाना या BHU जाना, DU जाना, तो आप जो है इस वीडियो को ज़रूर मित्रों देख लेना। चलिए प्रारंभ कर देते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान का अर्थ क्या है? अभिज्ञान का भैया है अंगूठी, पहचान, तो वही तो है अभिज्ञान। अभिज्ञान शाकुंतलम। अब अच्छा, लेखक किसके अभिज्ञान शाकुंतलम के? महाकवि कालिदास हैं। कालिदास की 7 रचनाएं हैं, नाटक तीनों मालविका, कुरु हैं महाकाव्य, मेघ ऋतु संहारते, खंड काव्य का गान। कालिदास की प्रथम रचना कौन है भैया? तो ऋतु संहार हो जाएगी। अच्छा, एक बात और नोट कर लीजिए, कालिदास का एक नाटक है जिसको त्रोटक कहते हैं। ये आप कमेंट करके जरूर लिख देना, अभी लिख दीजिए, ठीक है। चलिए, कुल अंक हैं तो अभिज्ञान शाकुंतलम में 7 अंक हैं। प्रधान रस इसमें तो श्रृंगार रस है, वो भी संभोग श्रृंगार हो जाएगा, यानी कि वियोग, ठीक है। प्यार वाला कथानक राजा दुष्यंत का परस्पर प्रेम है, किससे भैया? शाकुंतला से। विरह और मिलन का वर्णन है इस अभिज्ञान शाकुंतलम में। राजा दुष्यंत एक मृगया का शिकार करते हुए जाता है और वो मृग जो है अपना जान बचाते हुए अपना जो पीछे का भाग है उसे आगे सिकुड़ता हुआ भागते भागते वो ऋषिकंड के आश्रम पहुंच जाता है। जब पहुंच गया तो भैया वहाँ 3 कन्याएं थी, अनसुईया, प्रियंवदा, शाकुंतला, और ऋषिकंड जो है शाकुंतला की जो विघ्न बाधाएं हैं उनको दूर करने के लिए वो जो है चले गए थे, ठीक है, वो जो है चले गए थे। अब यहाँ पर तो जब वो नहीं मिले, ऋषिकंड नहीं मिले, तो राजा वहाँ पर उन कन्याओं को देखता है और उन पे शाकुंतला को देखकर राजा मोहित हो जाता है। यही आपका पूरा वर्णन है। फिर शाकुंतला को भी राजा से प्यार हो जाता है। अब प्यार हो जाता है और फिर इनकी पूरी कथा जो है इसमें आपकी हो जाएगी। तो अब हम जानते हैं कि प्रमुख पात्र कौन से, इनको आपको बिल्कुल ध्यान देना है। इसके अगर आपसे नायक पूछ ले, नायक का मतलब है, नायक जानते हैं, नायक नायिका कौन होती है? जैसे आप कोई फिल्म देखते हैं तो उसमें क्या देखते हैं? कोई एक हीरो होगा और एक कोई हीरोइन होगी, तो जो हीरो होगा वही इसका नायक हो जाएगा और जो हीरोइन होगी वो हो जाएगी नायिका। क्योंकि देखिए नायक नायिका जो होती हैं उन्हीं की मुख्य कथा इस पर जो है प्रस्तुत की गई है। तो आप बिल्कुल समझ गए कि नायक कौन है दुष्यंत, नायिका कौन है शाकुंतला। अब जो अन्य पात्र हैं जो आपको ध्यान रखना है, इनके भी नाम आपको बिल्कुल दिमाग में चढ़ा लेना है। अरे भैया बिल्कुल, आइए तो देखिए हमारा जो अरे क्यों इधर जा रहे हो, देखो ये आपके कंड ऋषि हैं, यही शाकुंतला के पालक पिता हैं, शाकुंतला को पालते हैं। ये अनसुईया, प्रियंवदा उसकी 2 सखियां हैं जो कि उसको शाकुंतला के साथ रहती हैं, उसकी हमजोली हैं, उसके साथ की मजाक करने वाली हैं। राजा दुष्यंत का सहयोग करती हैं, प्यार कराने में पत्र वत्र लिखवाती हैं। तो इस प्रकार की ये 2 सखियां साथ में यही करती हैं, दोस्त यही करते हैं, पत्र वत्र लिखवा देते हैं प्रेमिका के लिए। अब ये माधव्य है, विदूषक है, हंसाने वाला है, दुलारने वाला है राजा को। ये गौतमी है। गौतमी कौन है? 3 कन्याएं थी जो
कंड ऋषि के आश्रम में, उनके भैया साथ में कोई एक अध्यक्षा भी तो होनी चाहिए, नहीं कोई लड़का आएगा और उनको ऐसे ही जाल में फंसा ले जाएगा। इसलिए एक गौतमी वहाँ रख दी गई थी। गौतमी तो ये अध्यक्षा थी, अगर पूछा जाए तो आपको बताना कि अध्यक्षा थी वहाँ की। जैसे हमारे प्रिंसिपल हैं, इसी प्रकार से ये भी गौतमी थी। सारंगरो शार्दूल ये जो है कंड के प्रमुख शिष्य थे, सारंगरो और शार्दूल, जिन पर बहुत ही विश्वास जो है गुरु जी किया करते थे। हंसपदिका, ये हंसपदिका कौन है भैया? राजा दुष्यंत की 2 पत्नियां और थी, शकुंतला तीसरी पत्नी थी, प्रेमिका थी, प्यार हुआ था। पहली पत्नी का नाम पूछा जाएगा तो भैया बता देने चुपके से कि पहली पत्नी राजा दुष्यंत जो है हंसपदिका से शादी की। और भैया तुम बहुत अच्छा गाती हो हंसपदिका, इस प्रकार जो है राजा दुष्यंत उसकी प्रशंसा करता है। भी आपके नीचे पंक्तियां कुल मिलेंगी। वह सुमति इसकी दूसरी पत्नी है, मातली है, सानुमति है, सर्वदमन भरत है, वही आपका क्या बोलते हैं दुष्यंत का लड़का हो जाएगा। ध्यान रखना ये पूछा जाएगा। मारीच है, अदिति दक्षायणी ने कहा जाता, दुर्वासा है, मेनका है भैया। अब चलिए जितने भी हमारे मित्र हैं सभी को दुर्वासा के माता और पिता, क्या बात है, माता और पिता का नाम जिनको पता है झोंक के लिख देना कमेंट में। अच्छा नहीं पता तो आप कमेंट ये भी पूछ सकते हैं कि इसका नाम हमें बता दीजिए, तो ज़रूर आप मान लीजिए अगर आप कमेंट कर दी तो इनके माता पिता का नाम मैं आपको कमेंट में ज़रूर बता दूंगा। ठीक है, आपको दिक्कत कुछ भी आपको समस्या हो तो आपको लिख देना, कुछ भी पूछना हो तुरंत आपका उत्तर आपके पास मिलेगा। चलिए अच्छा, और कहीं ध्यान जाए ना मित्र, यहाँ से आपका प्रश्न हमेशा आता है प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो अब अंकों का नाम आपको याद कर लेना है। प्रथम अंक का मित्रों नाम है आश्रम प्रवेश, द्वितीय अंकम आश्रम निवेशा, तृतीय अंकम मिलन, चतुर्थ अंक विदाई, पंचम अंकम प्रत्याख्यान। अच्छा भैया पहले क्या होता है, पहले जब राजा दुष्यंत उस मृग का शिकार करते हुए आता है तो आश्रम में प्रवेश कर जाता है। आश्रम में कंड ऋषि के आश्रम में प्रवेश कर जाता है और कंड ऋषि वहाँ पर रहते नहीं हैं। इसके बाद आश्रम प्रवेश के बाद आश्रम में निवेश कर देता है, उनसे मिलता जुलता है। तीनों सखियाँ रहती हैं, अनसुईया, प्रियंवदा, शाकुंतला, और तीनों ही युवती रहती हैं, यानी कि लगभग 17-18 साल की लड़कियाँ रहती हैं। तृतीय अंक का नाम है मिलन, यानी कि राजा दुष्यंत का प्रेम इतना गूढ़ हो जाता है, इतना राजा दुष्यंत को प्यार हो जाता है और शाकुंतला को कि दोनों रह नहीं पाते हैं और उनका मिलन होता है और जो है गांधर्व विवाह हो जाता है। ये आपसे पूछा जाएगा कि राजा दुष्यंत और शाकुंतला का किस प्रकार का विवाह था, तो आपको बताना, ध्यान रखना है कि गांधर्व विवाह हुआ है। अब पूछेंगे सर गांधर्व विवाह किसे कहते हैं? गांधर्व विवाह में भैया माता पिता को जानकारी नहीं होती है, आपस में एक लड़की को आप चाह लेंगे, एक लड़की आपको चाह लेगी और आपस में आप प्यार कर लेंगे, यही है, समझ लीजिए ध्यान से गांधर्व विवाह किसे कहते हैं। चलिए चतुर्थ अंक का नाम अगर पूछूं तो विदा अंक है, पांचवें अंक का नाम पूछूं तो सर प्रत्याख्यान है, छठवें अंक का नाम क्या है? पश्चाताप। अरे राजा गलती कर जाता है, जब वहां पर शाकुंतला की विदाई हो जाती है, पांचवें अंक पहुंचती है भैया, कहें कि अब राजा दुष्यंत कहता नहीं तुम मेरी पत्नी नहीं हो, क्या सबूत है? अंगूठी जैसे निकालने को की तो अंगूठी गिर गई थी सच तीर्थ में। कहाँ गिर गई थी? पूछा जाएगा कि अंगूठी कहाँ गिर गई थी, तो सच तीर्थ में। जब वो जा रही थी तभी जो है उसकी सच तीर्थ में। और वो अंगूठी कौन खा गई थी? एक मछली, फिर एक जो है जो मछली पकड़ने वाले होते हैं वो क्या करते हैं, उसको जो है अंगूठी पाते हैं और बाजार में बेचने जाते हैं, पकड़े जाते हैं, 2 पुलिस वाले पकड़ते हैं, फिर राजा के पास लेकर जाते हैं। ठीक है, अरे जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं भैया। पांचवें अंक का नाम है प्रत्याख्यान, छठवें अंक का नाम है पश्चाताप। यानी पश्चाताप का मतलब जानते हैं क्या होता है? पश्चाताप में फिर हमें पश्चाताप होता है कि भैया हमने बहुत गलत कर दिया, पहले वो प्रेमिका से हमने प्रेम किया था। सातवें अंक का पुनर्मिलन। अच्छा बिल्कुल याद हो गए हो, किसी को दिक्कत नहीं भैया, पूरे अंकों का नाम सबको याद है कसम से। आश्रम प्रवेश, आश्रम निवेश, तीसरे अंक में मिलन हो जाएगा, प्यार हो जाएगा, चतुर्थ अंक में विदाई हो जाएगी, पांचवें अंक में राजा मना कर देगा, ए भैया तुम मेरी पत्नी नहीं हो, फिर पश्चाताप कर लेगा, फिर पुनर्मिलन हो जाएगा पत्नी से। याद है? आश्रम प्रवेश, आश्रम निवेश, मिलन, विदा, प्रत्याख्यान, पश्चाताप, पुनर्मिलन। अच्छा एक प्रश्न और नोट करो। चलो
एक प्रश्न देखो, मैं अपना मोबाइल नंबर दे रहा हूँ, मेरा मोबाइल नंबर याद करके रखना भैया। यहाँ से अब समझ लीजिए प्रश्न पूछा जाएगा। अब पहले तो मैं आपसे पूछ लेता हूँ, इसमें सबसे छोटा अंक कौन सा है? तो बताना है दूसरा अंक, यानी जो आश्रम निवेश है। सबसे बड़ा अंक कौन है? 7वां अंक है। सर कैसे कह रहे हैं कि बड़ा अंक 7वां अंक है और द्वितीय अंक छोटा अंक? ए भैया, इसमें पूरे जो 7 अंक हैं 196 श्लोक हैं। कितने हैं? 196 श्लोक हैं अभिज्ञान शाकुंतलम में। अच्छा सर, 196 श्लोक हैं। तो सर ये बताइए कि प्रथम अंक में कितने श्लोक हैं और दूसरे अंक में कितने हैं, तीसरे में कितने हैं, चौथे में कितने हैं? ए भैया, ये चतुर्थ अंक टीजीटी में लगा हुआ है, जान रहे हो? इसका विदाई अंक नाम है। बहुत अच्छी घटना, कसम से पढ़ लोगे बिल्कुल फिदा हो जाओगे। सर हम लिए हैं ना, हमें संस्कृत से टीजीटी की परीक्षा देना, तो हम तो पढ़े हुए। अच्छा पढ़े हो तो कोई बात नहीं। तो भैया इसमें आपके 22 श्लोक हैं, ज़्यादा नहीं है, 22 श्लोक है। एक दिन में पढ़ लोगे, मज़ा आ जाएगा। यूट्यूब में पूरा डाल दिया हूँ, ठीक है। चलिए, बिल्कुल संस्कृत को देखिए सरल करना मेरा उद्देश्य है, हर घर तक इसे पहुँचा देना। तो अब समझ लीजिए, बकवास कम करते हैं और काम की बात ज़्यादा करते हैं। आश्रम प्रवेश में आपके भैया 34 श्लोक, आश्रम निवेश में आपके कितने हो जाएंगे? तो यहाँ पर 18 हो जाएंगे, यहाँ पर आपके 18 श्लोक हो जाएंगे। मिलन में आपके हो जाएंगे 24 श्लोक और विदाई अंक में हो जाएंगे 22 श्लोक। प्रत्याख्यान में आपके 31 श्लोक, पश्चाताप में 32 श्लोक और पुनर्मिलन में 35 श्लोक। तो देख लिए ना, सबसे ज़्यादा 7वें अंक में है 35 श्लोक। फिर इसके बाद देखिए दूसरे जो प्रथम अंक है उसमें 34 हैं। तो ये सबसे बड़ा 7वां और सबसे छोटा दूसरा, क्योंकि देखिए जो लास्ट में बच्चा बैठा होता उसका टीचर ध्यान देता है, अरे मंगल उठो, तुम बताओ कि सबसे अभिज्ञान शाकुंतलम का छोटा अंक कौन सा है? सर दूसरा अंक है। क्या नाम है दूसरे अंक का? आश्रम निवेश नाम है सर। अच्छा, बहुत अच्छा, तुम पढ़ने लगे हो। अच्छा चलो पूजा, तुम उठो। बड़े सबसे अभिज्ञान शाकुंतलम का बड़ा अंक क्या नाम है? सर पुनर्मिलन नाम है। अरे ये तो बिटिया बड़ी होशियार निकली, 7वां अंक है। क्या नाम है? पुनर्मिलन। अच्छा बताओ कितने श्लोक हैं? सर इसमें 35 श्लोक हैं। अच्छा, तुम तो बड़ी होशियार निकली। चलो अब आपसे पूछा जाए अगर अभिज्ञान शाकुंतलम का भैया मंगलाचरण, तो देखिए मैं इसे सुना भी सकता हूँ, लेकिन मुझे लग रहा कि आप ऐसा करिए कि ये आप नोट कर लेना, ठीक है। इसे आप नोट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ समय हम बर्बाद करेंगे, आगे हम चले जाएंगे। या सृष्टि सृष्टुआद्यः वहति विधिहुतम या वीर्या च होत्री। ये देखिए सगधरा छंद में है, आप इसे नोट कर लीजिए। यहाँ पर ये देखिए, इसमें हम समय न बर्बाद करेंगे क्योंकि हिंदी पढ़ेंगे। जिस सृष्टि को ब्रह्मा ने सबसे पहले बनाया वह अग्नि, तो ये सब आप पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ जहाँ डायरेक्ट आपको प्रश्न मिल जाएंगे, ठीक है। ये आप, हाँ अब देखिए छोड़ना नहीं भैया, अभिज्ञान शाकुंतलम का मंगलाचरण नोट कर लेना है आपको। कोई जैसे इंटरव्यू देने जाएगी वहाँ भी पूछ लिया जाता है कि ये मंगलाचरण में कौन सा छंद है, कौन सा अलंकार है, महत्वपूर्ण शब्दार्थ पूछ लिए जाएंगे, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। प्रस्तुत पद में अष्टमूर्ति भगवान शिव की स्तुति की गई है। आशीर्वादात्मक मंगलाचरण का प्रयोग हुआ है। यहाँ पत्रावली नांदी भी है। छंद पूछा जाए तो ये जो अभी श्लोक आप देख रहे थे सगधरा छंद में। अलंकार अनुप्रास समासोक्ति अलंकार मिलेगा। चलिए आगे बढ़ जाइए भैया। अभिज्ञान शाकुंतलम की नायिका कौन है? तो शाकुंतला। भ्रमर से शाकुंतला की रक्षा कौन करता? तो एक भंवरा था जो शाकुंतला के गालों का बार बार चुम्बन कर रहा था। अब शाकुंतला को ये पसंद नहीं था, तो राजा दुष्यंत देखा, कहे यार जिन ओंठों को हम चूमने के लिए तरस रहे हैं, जिन गालों को हमें छूना चाहिए, भंवरा छू रहा, तो जाते हैं और उस भंवरे को क्या करते हैं भैया? मार गिराते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। अब ये एक सूक्ति है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सूक्ति है, मैं आपको वाचन करके सुना देता हूँ, याद कर लेना कि अर्थो ही कन्या परिकीयो तामद्य संप्रेष्य परिग्रहीतु जातो ममायां विशदः प्रकामं प्रत्यर्पितन्यांसीवान्तरात्मा। अर्थो ही कन्या परिकीयो, कन्या वस्तुतः पराया धन होती है। ये अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक का मित्रों 22वां श्लोक हो जाएगा, आपका अंतिम श्लोक है। अगर आपसे कोई पूछे कि अभिज्ञान शाकुंतलम का चतुर्थ अंक का अंतिम श्लोक सुना दीजिए, तो अर्थो ही कन्या परिकीयो
और भैया ये कंड कहता है क्या, कंडो ऋषि क्या कहते हैं कि देखो कन्या जो होती है वो पराई धन होती है, लड़की पराई धन होती है, एक दिन उसे विदा होना है, जाना है ससुराल में, तो बहुत अच्छी हैं लड़कियां ना। हाँ चलो आगे बढ़ जाते हैं भैया, देखो ध्यान यहीं पर रखना, इधर उधर मत भटकाना। हाँ दुष्यंत और शकुंतला का विवाह अभी बताया हूँ किस प्रकार का था, बाबू मम्मी को पता नहीं था, गंधर्व विवाह कर लिए चोरी से, ठीक है। दुष्यंत ने जब आश्रम में प्रवेश किया तब महर्षि कंड कहाँ गए थे, ए भाई ये सोम तीर्थ चले गए थे। ये सोम तीर्थ कहे गए थे गुरु, तो सोम तीर्थ इसलिए गए थे क्योंकि शकुंतला की जो विघ्न बाधाएं थी, शकुंतला के अंदर जो कष्ट ना उत्पन्न हो, शकुंतला को कुछ दुख ना हो, इसलिए जो है सोम तीर्थ चले। अच्छा देखिए जब आपको कुछ दुख होता है तो एक कबीर का आपने के कौन सा है ध्यान अभी आने के, दुख में सुमिरन सब करे सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे होय। तो वही चीज है, जब आपको दुख होता तब हनुमान जी जाते हैं, राम जी जाते हैं, कृष्ण जी मंदिर जाते हैं, बड़े बड़े मैहर धाम जाते हैं, चित्रकूट धाम जाते हैं, इस प्रकार से आप प्रयागराज आते हैं, गंगा जी नहाते हैं, यमुना जी नहाते हैं, सब हर जगह आप काशी विश्वनाथ जाते हैं, तो इस प्रकार से आप मथुरा काशी हर जगह घूम आते हैं। लेकिन भैया सुख में माता पिता की भी सेवा किया करो। अभिज्ञान शाकुंतलम का उपजीव कौन सा, ए उपजीव क्या होता है भैया, उपजीव देखो जान लो कि महाभारत के आदि पर में एक कथा चल रही थी, अब वहां से एक कथा चुरा ली गई, यही उपजीव इसका महाभारत हो जाएगा, यानी कि ये महाभारत में कथा है। ठीक है जान गए समझ गए। अभिज्ञान शाकुंतलम में सर्वाधिक छंद कौन सा भैया, आर्या छंद। कंड कौन थे, तपस्वी थे। कालिदास ने सर्वाधिक किस रीत का प्रयोग किया, ए भैया याद कर लो, वैदर्भी रीत पूछा जाएगा, नोट कर लो, वैदर्भी रीत ये आपके बिल्कुल पेपर में पूछा जाएगा। कालिदास के नाटकों में किस छंद की प्रमुखता भैया, आर्य छंद, इन्हें बहुत प्रेम था। आप पीतेश पद में कौन सा समास है, तो नए तत्पुरुष समास हो जाएगा। कामीश्वताम पश्यति, कामी पद में कौन सा प्रत्यय है, तो डीनी प्रत्यय हो जाएगा। शुश्रूषव गुरु ने कुरु प्रिय सखी वृत्तिम सपत्नी जने, कंड किसे उपदेश दे रहा, तो भैया शाकुंतला को उपदेश दे रहा। अब जैसे लड़की जब जाती शादी हो जाती है तो उसके जो मम्मी पापा होते हैं, जो घर के अगल बगल के चाची होती हैं, मौसी होती हैं, सब आती हैं तो कहती हैं बेटी जाना तो वहाँ सास ससुर की सेवा करना, पति से उल्टा सीधा बात मत करना, थोड़ा धीमे धीमे बोलना, इसीलिए लड़कियाँ थोड़ा धीमा धीमा बोला करती हैं, आप जानते हैं। हाँ पता चल गया सर, अच्छा तो धीमा धीमा इसीलिए बोलती हैं। अब फिर एक महीना एक बार धीमा धीमा बोलेंगी, इसके बाद जैसे दोबारा आएंगी तैसे सास से लड़ाई हो जाती है। हाँ ये भी जानने रहना। अच्छा आगे चलिए, अभिज्ञान शाकुंतलम के 5वें अंक का क्या नाम है, अभी सर बताए हैं, प्रत्याख्यान। कितने, तो 31 के बाद 32 हो जाएंगे ना, 32 श्लोक हैं प्रत्याख्यान में, बिल्कुल नोट किए रहना, देखो ध्यान से पढ़ो। हाँ शकुंतला के साथ हस्तिनापुर तक कौन जाती, तो भैया गौतमी जाती है, गौतमी सारंगरो सारदोत ये 2-3 लोग जाते हैं और शकुंतला को छोड़ आते हैं, क्योंकि शकुंतला गर्भवती थी। अभिज्ञान शाकुंतलम में अग्निगर्भा शमीयु में कौन है, तो ये शकुंतला है, ठीक है। अग्निगर्भा शमीयु कौन है, तो ये शकुंतला हो जाए। शमी द्वंतः में प्रत्यय कौन सा हो जाएगा, मतु प्रत्यय हो गए। शुश्रूष में कौन सा लकार है, तो लोट लकार है। वन ज्योत्सना और आम वृक्षों के साथ सहोदरों जैसे स्नेह किसका था, तो शाकुंतला का था। चलो अगला देखिए, यहां से प्रश्न पूछेगा, जो अभी आपका इस श्लोक में बता रहा था ना मंगलाचरण, तो उसमें आया तो सृष्टि, सृष्टुराध्या, सृष्टि पद में प्रत्यय कौन सा है, तो वहीं पर लिख लेना जहां पर आप मंगलाचरण लिखो। सृजधानी पिन प्रत्यय जो है इसमें हो जाएगा, तो आपका ये सृष्टि बन जाएगा। शाकुंतला को श्राप किसने दिया, तो यही तो दुर्वासा ऋषि दिए हैं। मैं पूछा हूं ना दुर्वासा ऋषि के माता पिता का नाम बता दो, तो अब आपका मन होगा तो कमेंट करके मुझे बता देंगे। चलिए मुझे आशा है कि जरूर आप बताएंगे, ठीक है बता देंगे ना। हाँ अभिज्ञान शाकुंतलम का नायक कौन है, तो नायक आपके दुष्यंत हो जाएंगे। शाकुंतला के पुत्र का क्या नाम था, तो बताया ना, शाकुंतला जो गंधर्व विवाह की थी तो उसके पुत्र का नाम था सर्वदमन भरत, ठीक है। शाकुंतला की अंगूठी किसमें गिरी थी भैया, सच तीर्थ, सच तीर्थ में शाकुंतला जी की अंगूठी चली गई, गिर गई थी। चलो थोड़ा और जूम कर देता हूँ, ध्यान से पढ़ना। हाँ सर ध्यान लगा के पढ़ रहे हैं, नोट भी कर रहे हैं सर,
अच्छा लिख रहे हो, कोई बात नहीं, क्या बात है, तो और अच्छा है। नाट्यशास्त्र में नांदी से क्या विपरीत है भैया? मंगलाचरण। मंगलाचरण है, क्या है? मंगलाचरण। देवों की और पंडितों लोगों की उनकी वंदना के लिए कि भैया। अच्छा, शुरू शुरू में क्या करते हैं लोग? जनता को आह्लादित करने के लिए कि भाई लोग प्रसन्नता हो, कहें वाह वाह बहुत अच्छा। अब जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो कोई आपको बढ़िया प्रसन्नता देने के लिए कोई एक श्लोक छोड़ दूँ, सर क्या श्लोक सुनाते हैं, बहुत अच्छा गा लेते हैं, इस प्रकार से। तो यही आपका पहले मंगलाचरण। अभिज्ञान शाकुंतलम का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? नोट कर लो काका, ये विलियम जोन्स ने किया। कौन है? विलियम जोन्स है भैया, विलियम जोन्स। अब को अन्यो हुतिवहात दग्धुम प्रभवती, कौन भैया अग्नि के द्वारा जला सकता है? तो सूक्ति कहाँ उद्धृत है? अभिज्ञान शाकुंतलम में। अभिज्ञान शाकुंतलम में कंड के शिष्य कौन है? तो सारंगरो सारदूत हैं। अचेतनम नाम गुणम न लच्छेत, यह पंक्ति किसने और किससे कही? तो दुष्यंत ने शाकुंतला से कही। कालिदास की कितनी नाट्यकृतियां हैं? अब 3 नाट्यकृति। बहुत लोग गलत कर जाते हैं, अब ध्यान से पढ़ो भैया, ये प्रश्न नोट कर लो। कालिदास की नाट्यकृतियां कितनी हैं? 3 नाट्यकृतियां हैं। अब कोई लिख देगा वहां आएगा कि 7 नाट्यकृतियां हैं, तो 7 उनकी रचनाएं हैं, और जो नाटक लिखे तो 3 लिखे। कितने नाटक लिखे? 3। अच्छा, कौन कौन से 3 उनके नाटक हैं बता दो। देखो, मालविका, ठीक है। तो माँ से मालविका अग्निमित्रम, मालविका अग्निमित्रम। अरे यार देखो, माल क्या है? नाटक तीनों मालविका है। अच्छा, मालविका है, देखिए ये आपकी ट्रिक है भैया, मालविका, ठीक है। तो माल से क्या हो जाएगा? मालविका अग्निमित्रम। बी से विक्रमोर्वशीयम, और का अभिज्ञान, चाहे मालविज्ञा कर लीजिए, ठीक है। तो मालविका ही कर लीजिए, अब समझ जाएंगे। मालविका अग्निमित्रम, ठीक है। तो यहाँ इनमें 5 अंक है, इसमें 5 अंक है, और अभिज्ञान शाकुंतलम में 7 अंक हैं, ठीक है। तीनों नाटक जान गए हो ना? तो अब नाटक करते हैं, पूछे तो कितने बताएंगे? 3। दुष्यंत के सेनापति का क्या नाम था? इससे पूछा जाएगा, भद्रसेन नाम है। ईसदीस चुंबितानी भ्रमरेशु कुमार केसर शिखानी, अवतंसयन्ति दयमानः प्रमदा शिरीष कुसुमानी। नटी का यह गायन किस ऋतु में भैया होता है? देखिए यहाँ किस ऋतु में ये होता है? तो ग्रीष्म ऋतु में होता ही, ठीक है, ग्रीष्म ऋतु में होता है। उचितम ते मंगल काले रोदितुम, किसने किससे कहा? तो दोनों सखियों ने शाकुंतला से कहा कि भैया रोना धोना बंद कर दो, प्यार कर ली हो तो चली जाओ, कोई दिक्कत। अच्छा, लड़कियां प्यार भी कर लेती हैं, फिर भी थोड़ा रोती है ना। अब आगे बताऊंगा क्यों रोया करती हैं। कि पातुम न प्रथमम विवस्यति जलम, रिक्त स्थान की पूर्ति। तो देखिए, पातुम न प्रथमम, देखो श्लोकों का भैया वाचन कर लो। अगर आप संस्कृत लिए हैं ना, तो देखिए मुझे लग रहा है कि आप श्लोकों का वाचन कर लीजिए। नहीं आ रहा उच्चारण करने, आप गलत सलत बोलिए। अब पूछेंगे गलत सलत आप सलाह दे रहे हैं सर। अरे भैया गलत सलत बोलिए, धीरे धीरे सुधार होगा। कि रसरी आवत जात है, सिल पर पड़त निशान, बार बार प्रयास करेंगे तो आएगा क्यों नहीं। आप तो वीर हैं भारत के, संस्कृत तो भारत में ही है। तो भैया संस्कृत लिए हैं, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है मुझे संस्कृत पढ़ाने में। और संस्कृत जब मैं पढ़ रहा था तब भी मुझे, आज भी पढ़ता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। और संस्कृत अगर आप पढ़ रहे हैं मुझसे तो मुझे बहुत खुशी होगी, और आप संस्कृत का प्रचार प्रसार करेंगे, लोगों तक संस्कृत को भेजे बांटेंगे। ओ बात है। मंगलाचरण में कालिदास ने किसकी वंदना की? तो भैया अष्टमूर्ति भगवान शंकरम। कंड का शिष्य कौन है? तो सारदूत हो जाएंगे। दुष्यंत द्वारा परित्यक्ता शकुंतला किस आश्रम में निवास करती है? तो मारीच आश्रम में। शकुंतला परित्याग की घटना किस अंक में है? तो 5वें अंक में। क्या नाम है? प्रत्याख्यान कितने श्लोक हैं? 32। देखो फास्ट बताया ना। हाँ, इसी प्रकार से तुम्हें भी चलना है, ऐसा नहीं देखिए समझते हुए चलो, थोड़ा मैं बता रहा हूँ। तपस्वी होकर भी लौकिक व्यवहारों को कौन ज्ञात है? तो भैया कंड जानते हैं ना भैया, ऋषि सब जानते वानते होते हैं।
कंड कंड के आश्रम की जो है वरिष्ठ तपस्विनी कौन है? देखिए यहाँ पर जो तपस्विनी है, अध्यक्षा है, वो गौतमी जी हो जाएंगी। कालिदास की नाट्य कृति विक्रमोर्वशीयम, ये नोट कर ली। यही तो मैं पूछ रहा था कि कालिदास का त्रोटक के नाम से कौन? तो भैया कालिदास की जो नाट्य कृति विक्रमोर्वशीयम है, इसे त्रोटक कहते हैं। अब मालविकाग्निमित्रम हो गई विज्ञान, तो इसमें आपके 5 अंक हैं। कितने हैं? 5 अंक हैं। विक्रमोर्वशीयम में 5 अंक हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम में 7 अंक हैं। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम में 7 अंक हो जाएंगे। आगे देखो, इधर देखो, अभिज्ञान शाकुंतलम में अंकों की संख्या 7 है। मृग का पीछा करते हुए राजा दुष्यंत किसके आश्रम में पहुंचे? तो कंड के आश्रम में पहुंचे। शाकुंतला की विदाई का वर्णन किस अंक में है? चतुर्थ अंक में। कि गंडस्व परिपिंडिका समृतः, किसने कहा? विदूषक। किसने कहा? तो विदूषक ने। नाटक में जो बात सुनने योग्य ना हो उसे क्या कहते हैं? तो आत्मगतम कहते हैं। मारीच ऋषि का आश्रम कहाँ है? तो हेमकूट पर्वत पर। शाकुंतला के जन्मदाता पिता कौन है? विश्वामित्र हो जाएंगे। अभिज्ञान शाकुंतलम किसमें विभक्त है? तो अंकों में विभक्त है। काहे में विभक्त है? तो ये अंकों में विभक्त हो जाएगा। अब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि उपमा सम्राट, देखिए अब अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, भाई इनमें इंटरेस्ट देने वालों ध्यान से सुन लो। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख रहे हैं तो अभिज्ञान शाकुंतलम का जो प्रश्न पूछा जाएगा, मान लीजिए 100% मैं कहता हूँ 100%, अगर ना मिले तो आप कमेंट करके बता सकते हैं भैया आप बहुत गलत लिखें और पढ़ाना बंद कर दीजिए, मैं छोड़ दूंगा। मान लीजिए कि अभिज्ञान शाकुंतलम का प्रश्न आपको यहीं से मिलेगा। ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जो प्रश्न आपके इंटरेस्ट में पूछे जाने चाहिए वो सारे प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ कि उन अंकों का नाम याद कर लीजिए, चाहे क्रम से पूछे, चाहे उनमें श्लोक पूछे, सब आपको बताए हूँ। पहली पत्नी कौन है, दूसरी पत्नी कौन है, तीसरी पत्नी कौन है, प्रिय अलंकार कौन सा है, छंद कौन सा है, मंगलाचरण कौन सा है, कालिदास के कितने नाटक हैं, कितनी रचना है, सब बता रहा हूँ आपको। तो कहाँ से प्रश्न पूछेगा? उपमा किस कवि को? उपमा कालिदास से भारवी अर्थ गौरवम दंडी पद लालित्यम माघे संति त्रयो गुणा। भ्रमर से शाकुंतला की रक्षा करने का वर्णन किस अंक में है? तो ये पहले अंक में है। जब वो जो भ्रमर होता है शाकुंतला को परेशान करता है तो राजा दुष्यंत उस भ्रमर को मारता है, यानी वो शाकुंतला के ओंठों का बार बार चुम्बन कर रहा था, भाई बार बार उसके ऊपर नीचे जा रहा था, तो राजा दुष्यंत को अच्छा नहीं लगा, वो मार गिरा, फेंक दिया। कि पश्याम यूपिनाकिनम, यह वाक्य किसने कहा? तो सूत ने दुष्यंत से कहा। अब ये सुक्ति भैया नेट जेआरएफ में आपके हर जगह पूछी, तो जितने एंट्रेंस देने वाले हैं या अन्य जो प्रतियोगी परीक्षा अभिज्ञान शाकुंतलम की देने वाले हैं, तो भैया ये सुक्ति को आप लिख लीजिए, चाहे आपके पीजीटी हो टीजीटी हो, सब में आपको पूछी जाएगी। कि भावितव्यानां द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र, भवितव्यानां द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र, भवितव्यानां द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र। कहो याद हो गया? सर याद हो गए। सूक्त किसकी है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम की है। अभिज्ञान शाकुंतलम में अभिज्ञान शब्द से किसका संकेतित संबोधित है? तो भैया अभिज्ञान अंगूठी, राजा दुष्यंत की प्रथम पत्नी हंसपति का। किमिउ हि मधुराणाम मंडलम नाकृति, किसने कहा? तो दुष्यंत शाकुंतला के लिए। आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी। ययाति की पत्नी शर्मिष्ठा। भूइष्ठ पद में कौन सा प्रत्यय? इष्टिन। प्रत्यार्पितन न्यांस में कौन सा बहुब्रीहि समास? शाकुंतला को विदाई के समय रेशमी वस्त्र किसने दिए? वृक्षों ने। अभिज्ञान शाकुंतलम में विदूषक है माधव्य। दुष्यंत की मन स्थिति, दुष्यंत की जो मन स्थिति है उसे जानने के लिए मेनका ने अपने सखी सानुमति को भेजा था। ये सानुमति किसकी सखी है? तो सानुमति सखी है मेनका की। और मेनका कौन है भैया? मेनका ही शाकुंतला की माता है। मेनका एक अप्सरा थी और मेनका आई जब विश्वामित्र की तपस्या भंग करने के लिए, तो भैया प्यार हो गया और शाकुंतला गर्भ में आ गई। फिर इन्हें लोक लाज के भय कारण से शाकुंतला को त्यागना छोड़ना पड़ा। इसीलिए जब राजा दुष्यंत छोड़ देते हैं पत्नी शाकुंतला को, तो ये मेनका अपनी सखी सानुमति को भेजकर यहाँ राजा दुष्यंत की मनोस्थिति जानने के लिए भेजती कि जाओ भैया तुम वहाँ समाचार लेके आओ कि राजा दुष्यंत कैसा है, पत्नी में ज्यादा डूबा तो नहीं है। अभिज्ञान शाकुंतलम में कौन सा जो है
अंगिरस है तो भैया श्रृंगार है, ठीक है, श्रृंगार प्यार है। अभिज्ञान शाकुंतलम में पुरुष पात्रों में नहीं है तो वासंतक नहीं है। महर्षि कंड का आश्रम कहाँ है तो मालिनी तट के है। दुष्यंत की विशेष रुचि किसमें नहीं है तो मृगया में, प्यार में हो गया। अनसुईया किसकी सखी है शाकुंतला की। अब आपसे पूछा जाएगा अनसुईया किसकी सखी है, वहाँ प्रियंबदा दे दे। मान लो कि अनसुईया दे प्रियंबदा दे तो आप अनसुईया लगाएंगे क्योंकि शाकुंतला की ही दोनों सखियां हैं, अनसुईया और प्रियंबदा, तो ये आप शाकुंतला लगाएंगे। कालिदास के सभी नाटक कैसे हैं सुखांत नाटक हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम में कुल पद्य श्लोक कितने हैं 196 हैं। ग्रीवाभंगाभिरामम स्थोके मुर्व्याम प्रयाति, यह श्लोक किस रस का उदाहरण है तो भैया भयानक रस का है। इस देखिए जानते हैं जब वो क्या बोलते हैं उसका मृग जो है जा रहा था तो अब राजा दुष्यंत बाण तीर खींचे हुए थे तो क्या किया था कि जो अपना पीछे वाला भाग है उसे सकोड़ लिया था, आगे कर लिया था, दौड़ते दौड़ते बेचारा भांपते भांपते जा रहा था। इस प्रकार से बड़ी दुर्दशा हो गई थी बेचारे की। आप पढ़ेंगे अब तो जानेंगे। अभिज्ञान शाकुंतलम में कंचकी किसका नाम है भैया वातायन है। कंचकी कौन है ब्राह्मण एक वातायन है। शो अयम न पुत्र कतः पदवी मृगस्ते, यह खंड का शाकुंतला से कहते हैं। सेयम याति शकुंतला पतिग्रहम सर्वैर अनुज्ञायिताम। कश्यप कांडो, यह कथन किसका है तो वृक्षों के लिए। सताम ही संदेह पदेषु वस्तु भी प्रमाण मंता करण प्रमत्तया, यह शुक्ति का वक्ता कौन है तो भैया ये दुष्यंत है। और ये आप नोट कर लिए कि सताम ही संदेह पदेषु वस्तु भी प्रमाण मंता करण प्रमत्तया, ये किसकी है तो दुष्यंत की हो जाएगी, ठीक है। देखिए अतः, अरे क्यों जा रहे हो इधर, अतः परीक्ष कर्तव्य विशेषात संगतम रह किसने कहा तो सारंग्रो ने। संस्पृष्टम उत्कंठया, संस्पृष्टम पद में प्रकृति प्रत्यय तो सम स्पृश और कत प्रत्यय हो जाएगा। द्वितीय अंक में राजा मृगया ना खेलने की सलाह देता है तो माधव्य देता है। कौन माधव्य देता है भैया। आगे चलते हैं। शाकुंतला की क्षमा याचना के लिए दुर्वासा के पास कौन जाती है तो प्रियंबदा जी जाती हैं। शाकुंतला का पालन पोषण कहाँ हुआ था तो कंड के आश्रम में हुआ। अभिज्ञान शाकुंतलम में कौन सा प्रधान गुण है तो भैया प्रसाद गुण है। शकुंतला पति के चिंतन में कहाँ बैठी थी तो कुटिया के पास बैठी थी। शाकुंतला की माता का क्या नाम था तो मेनका नाम था। नाटकों में भरत वाक्यों में प्रयोग कहाँ होता है तो ये जो भरत वाक्य होता है तो अंत में प्रयोग होता है। और अभिज्ञान शाकुंतलम का भरत वाक्य आप लिख लेना, ठीक है। वैसे देखिए इंट्रेंस में नहीं पूछ लेगा लेकिन आप लिख लीजिए अगली परीक्षा के लिए। अब अभिनेता जहाँ वेशभूषा धारण करते हैं उसे क्या कहते हैं नेपथ्य। पर्दे की ओट पर शाकुंतला की प्रिय सखी कौन है तो प्रियंबदा अनसुईया, ये दोनों हैं। अहो राग परी वाहिणी गीता राजा दुष्यंत, यह कथन किसका प्रशंसा तो हंस पदिका के गाने का, ठीक है। अति स्नेह पाप संग की सूक्ति कहाँ से उद्धत तो अभिज्ञान शाकुंतलम से। अति स्नेह जो अत्यधिक प्रेम होता है वो पाप की आशंका करा देता है कि दुर्लभ इदारी में सखी मंडनम भविष्यति, यह कथन किसका है भैया शाकुंतला का है। किसका है शाकुंतला का। आगे देखेंगे महर्षि मारीच किसका शिष्य है तो गालव। नातादृशायाकृत विशेषा गुण विरोधनो भवन्ति, किसने कहा प्रियंबदा से। अस्त शिखरम में कौन सा समास तत्पुरुष समास। राजा दुष्यंत की दूसरी पत्नी वसुमती, राजा दुष्यंत की तीसरी पत्नी शाकुंतला। अभिज्ञान शाकुंतलम में पुत्र कृतकः श्यामाक मुष्ट परिवर्धितकः में कौन सा मृगः दीर्घपांगः। गुरुवपि विरह दुखा आशा बंधः शायति, यह किसकी सूक्ति है अनसुईया की, ठीक है। नए शिच्यत में कौन सी संधि है तो यण संधि हो जाएगी। अभिज्ञान शाकुंतलम में सर्वाधिक सौंदर्य किसका वर्णित है तो शाकुंतला का। तो ये रहा आपका अभिज्ञान शाकुंतलम का संपूर्ण परिचय, जो कि आपको यहीं से सारे प्रश्न मिल जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों जो अभी तक हमें देखते रहे। और मित्रों मैं आपसे एक निवेदन करूंगा, संस्कृत को मुझे आगे बढ़ाना है और आपको मैं थोड़ा सहयोग चाहता हूं कि आप जो है पैसे रुपए से सहयोग न करके मित्रों आप अपने जो भाई हों, आप के जो छोटे हों, संस्कृत में उन्हें बताइए, आप भी समझाइए। और जहां मेरा उन्हें कुछ
उद्देश्य मिल पाए, मुझसे कुछ ज्ञान मिल पाए, तो मेरे बारे में जानकारी देकर उनको जो है संस्कृत में आगे बढ़ाइए, क्योंकि ये लुप्त होती जा रही भाषा को हम सब लोग मिलकर आगे बढ़ाएंगे। नमः संस्कृताय। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मुझे आशा है कि ज़रूर आप मेरा साथ देंगे और संस्कृत को आगे बढ़ाने में मेरा सहयोग करेंगे। आप हमसे अवश्य मिलिए। जो भी आपका प्रश्न है आप कमेंट करके पूछिए। नमः संस्कृताय। बहुत बहुत धन्यवाद।